ये ग्रीड होती है। 3,000 करोड़ असदुद्दीन ओवैसी ने 3,000 करोड़ वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। सोचिए कितना 1,000 बीघा जमीन उन्होंने उनके पास है और किराया कितना देते हैं? 8 रुपए। ये होती है ग्रीड। डर कुछ नहीं है क्या? कौन सा क्या उखाड़ लिया आपने शाहीन बाग बनाकर? डर कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। क्या उखाड़ लिया आपने शाहीन बाग बनाकर? आप लोगों से डरना, सुनिए, ये देश में ना कानून का राज है और कानून के राज में मैं आप लोगों से किसी से डरता वरता नहीं हूं, ठीक है ना। और मेरे प्रोग्राम में फालतू की भौंबो करने की अनुमति मैं नहीं देता। एक आता है चीकू, आता है चीकू, वो भौंबो करने वालों को मुंह पे डाल दिया जाता है। वो आप देखते हो जब भौंबो करने वालों को घुमाते हैं ना सड़क पे, तो एक चीकू भी आता है। मैं अपने 2 टुक में चीकू रखता हूं, चीकू। जो भौंबो करता है उसको चीकू पहना देता हूं। अब जो है ना फ्री की बिरयानी देने वाले जो अंकल बैठे थे ना न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन में, फ्री की बिरयानी जो बेचते थे, अब वो बचे नहीं है सर। अब वो फ्री की बिरयानी नहीं मिलेगी तो शाहीन बाग भी नहीं बनेगा। यूएस में ताला लगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आज की डिबेट वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मुद्दे पर होने वाली है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा से पास होने के बाद कल देर रात राज्यसभा में भी लंबी चर्चा के बाद पास हो गया। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 वोट पड़े और विरोध में 95 वोट पड़े। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह बिल कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। आज की डिबेट में समाजवादी पार्टी की तरफ से तारिक खान, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक सैयद जवाद और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है सर कानून के अलावा। नहीं, रास्ते हैं। कानूनी तौर पे रास्ता तो आजमाया जाएगा, कोर्ट भी जाया जाएगा और आंदोलन भी होगा। हमारी बर्बादियों पे यूं ना मुस्कुराओ चमन वालों, हमारी बर्बादियों पे यूं ना मुस्कुराओ चमन वालों, गुजरनी है तुम्हारे भी सरों से एक दिन क़यामत बहुत दूर। आप शेरो शायरी करके डराने का प्रयास करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं क्या चैनल पे? आप कहां बुला ले? नहीं आप, अरे भाई क्या नहीं, आप बताइए। आपकी भाषा जो है वो गुंडागर्दी वाली भाषा होती है। आप धमकाने का प्रयास करते हैं टेलीविजन पे बैठ करके। नहीं आप उछलिए, आप ही तो सैयद जवाद विषय पर आए। सैयद जवाद विषय पर आइए। सैयद जवाद सुनिए, शाहीन बाग, दूसरा शाहीन बाग बनाइए, वहां तकरीरें करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर आके कि ये मुसलमानों का ये हो गया वो हो गया, मेरे ख्याल से फिर मैं फैक्ट चेक करने लगूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। फिर उसके बाद कल ही एक मौलाना साहब फैक्ट चेक करने पर भाग गए थे, तो वो सब मत करिए। गजब बेइज्जती है। अब जब अगर कोई चीज इस तरीके के सामने आई गई है, ठीक है, संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी और संवैधानिक शाहीन बाग बनाएंगे दूसरा। मुझे अच्छा लगा कि शाहीन बाग का डर आपके दिलों में आज तक है। डर कुछ नहीं है क्या? कौन सा क्या उखाड़ लिया आपने शाहीन बाग बनाकर? डर कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। गजब बेइज्जती है। सीए पर झूठ फैलाते रहे, सारी उम्र सीए पर झूठ फैलाते रहे, मुसलमानों को बरगलाते रहे, वही कोशिश आज भी कर रहे हैं। क्या उखाड़ लिया आपने शाहीन बाग बनाकर? आप लोगों से डरना, सुनिए, ये देश में ना कानून का राज है और कानून के राज में मैं आप लोगों से किसी से डरता वरता नहीं हूं और किसी को डराइए मत कि शाहीन बाग बना देंगे। वो बेचारे आप ज्यादा से ज्यादा उन गरीबों को डरा लेंगे जिनकी रोजी रोटी आपने मार दी थी सड़कें रोककर। ज्यादा से ज्यादा उन मरीजों को डरा लेंगे जिनकी एम्बुलेंस आपने रोक दी थी और जो बेचारे इलाज नहीं करा पाए थे। हमारे अशोक भाई, डर इस बात का है 10 सेकंड मुझको बर्दाश्त नहीं कर पाए। तीनों लोग भोगो 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 होने लगा। भोगो कौन करता है वो मुझे पता है, ठीक है ना। और मेरे प्रोग्राम में फालतू की भौंबो करने की अनुमति मैं नहीं देता। एक आता है चीकू, वो भौंबो करने वालों को मुंह पे डाल दिया जाता है। वो आप देखते हो जब भौंबो करने वालों को घुमाते हैं ना सड़क पे, तो एक चीकू भी आता है। मैं अपने 2 टुक में चीकू रखता हूं, चीकू। जो भौंबो करता है उसको चीकू पहना देता हूं। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात करेंगे तो मौका दूंगा, नहीं तो चीकू पहना दूंगा मुंह पे। बोलिए सही में चीकू ऑर्डर कर दूंगा। विषय पर बोल दीजिए। इन मुसलमान महिलाओं ने जिस तरीके का प्रदर्शन शाहीन बाग के अंदर पूरे हिंदुस्तान में हुआ, पूरी दुनिया ने उसको सर माथे पर रखा और सराहना करी। टाइम मैगजीन ने तो वो जो हमारी दादी बैठी हुई थी उनको जो है अलग अलग लक़ब से जो है वो नवाजा है और उन बूढ़ी औरतों का और कमजोर औरतों की आवाज संवैधानिक तौर पर पूरी दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज करी गई। ये सरकार के लिए शर्म की बात थी और बात भी नहीं। अब जो है ना फ्री की बिरयानी देने वाले जो अंकल बैठे थे ना न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन में, फ्री की बिरयानी जो बेचते थे, अब वो बचे नहीं है सर। अब वो फ्री की बिरयानी नहीं मिलेगी तो शाहीन बाग भी नहीं बनेगा। यूएस में ताला लग गया यूएस में। जो किसान आंदोलन पे बैठे थे ना, उनको किसानों के जो समर्थक बनते थे, जो कहते थे मैं अन्नदाताओं के साथ हूं, उन्होंने ही मार के भगा दिया क्योंकि यूएस पे ताला लग गया है। क्योंकि उस समय तो बरसात हो रही थी भाई,
यूएस एड से पैसा आ रहा था, और टाइम मैगजीन भी नहीं, क्योंकि टाइम मैगजीन का भी, टाइम मैगजीन, बीबीसी, सबको जो यूएस एड का पैसा मिल रहा था ना, सब पे ट्रंप अंकल ने ताला लगा दिया है। तो आप बनाइए जाइए, जब कहीं और से पैसा जुगाड़ हो जाए तो आ जाइएगा, जब फ्री की बिरयानी का जुगाड़ हो जाए तो आइएगा, एक और बनाइएगा, लेकिन फिलहाल फ्री की बिरयानी मिलेगी नहीं, समझे? चीकू चाहिए ना, मुझे मालूम है आप चीकू का इशारा कर रहे हैं। अगली बार वादा है आपसे, अगली बार आऊंगा तो यही चीकू लेके बैठूंगा आपके लिए। सर, कानूनी लड़ाई के अलावा कोई और विकल्प भी है क्या विपक्ष के पास इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का? कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खाली है, ये एक विरोध का तरीका है। सांकेतिक आर्टिकल 19(1) भी आपको सारी तरीके की जो भी शांतिपूर्ण तरीके के प्रदर्शन है उसकी इजाजत देती है, जो देश आंदोलन से आजादी पाया हो। इस बिल का नाम इन्होंने रखा उम्मीद। ये उम्मीद नहीं, ये ग्रीड जानते हैं क्या है? लालच, सरकारों की लालच। अब मैं कानून पे आ रहा हूं, जो ये बार बार कह रहे हैं कि जमीनें नहीं ली जाएंगी, उसी के रेफरेंस में मैं अब कानून पे आ रहा हूं। सेक्शन 3B(1) कहता है कि सारी प्रॉपर्टी को ऑनलाइन रजिस्टर कराना पड़ेगा विदिन 6। सेक्शन 3B(2) का C पॉइंट कहता है कि सेल डीड होना जरूरी, सेल डीड भी चाहिए और रजिस्टर भी करना। ठीक है, चलिए। और वो प्रॉपर्टियां जिनके साथ सरकार का डिस्प्यूट है वो रजिस्टर नहीं की जाएंगी, या कोई भी डिस्प्यूट है। ये सेक्शन 3C का 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, 3C का इन चारों पॉइंट में यह लिखा हुआ है कि वो रजिस्टर नहीं की जाएंगी। अब वो नहीं की जाएंगी तो उसका मामला कहां जाएगा? उसका मामला जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर आपकी मंशा ये होगी कि आपको लैंड ग्रैब करनी है तो इस लॉ का आप इस्तेमाल करेंगे। डीएम कभी अपने खिलाफ ऑर्डर देगा क्या? यह साबित होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की यह भूख है, ग्रीड है, लालच है कि वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर लिया जाए। अब आप बिल के प्रावधानों को लेकर कितने पर्चे फाड़ते रहे, ये कहते रहे कि ये बिल नाजायज है, ये बिल, ये लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक व्यवस्था से ये बिल जो है कानून बनने जा रहा है। अब आप कुछ भी करिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका फिर से कह रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, स्वागत है, उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा आज का मूल सवाल क्या है उस पर आना चाहता हूं। और मूल सवाल यह है कि क्या कोर्ट जाने के अलावा भी विपक्ष की कोई और तैयारी है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं आऊंगा अभी तारिक खान साहब, लेकिन जरा मैं आपको एक बयान सुनवा देता हूं। ये समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान है जो उन्होंने कल लोकसभा में दिया। रामपुर के सांसद हैं ये, कल उनका बयान सुनिए। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। बात तो सही है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा ग्रीड, बिल्कुल सही बात है, ग्रीड तो दिखती है। अकबर अहमद डंपी का खुलासा हुआ, 200 बीघा जमीन अकबर अहमद डंपी ने वक्फ की कब्जा ली, उसके ऊपर अपना रिजॉर्ट बना दिया उत्तराखंड के अंदर। कौन था अकबर अहमद डंपी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सईदुज्जमा सांसद कांग्रेस के, वक्फ की संपत्ति पर बंगला बनाकर रखा है। ऐसे कितने ग्रीड के उदाहरण भरे पड़े हैं भाई। इतने सालों से वक्फ के नाम पर ये ग्रीड ही तो चल रही थी कि भैया कब्जा लो, कब्जा लो, कब्जा लो, कब्जा लो, क्योंकि कोई तो है नहीं उसके बाद आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। देखिए असदुद्दीन ओवैसी की ग्रीड, ये मैं देख रहा था, मैं पहले भी इसका खुलासा किया था, तब मुझे कई लोगों ने कहा ये आप कहां से लाए, और आज मैं फैक्ट लेकर आया, अखबार की कटिंग लेकर, और ये हैदराबाद के अखबारों की साफ तौर पर लिखा है। कितना? असदुद्दीन ओवैसी ने 3000 करोड़, ये ग्रीड होती है सर, ये ग्रीड होती है। 3000 करोड़ असदुद्दीन ओवैसी ने 3000 करोड़ वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। संसद में यह बताया गया कि वो 8, ये इसका जिक्र आया कि वो उन्होंने 8 रुपए एकड़ किराया, सोचिए कितना, 1000 बीघा जमीन उन्होंने उनके पास है और किराया कितना देते हैं? 8 रुपए। ये होती है ग्रीड। कानून बनाने का अधिकार सरकार के पास है, उनके पास बहुमत है, वो उसको पास भी कर सकते, मगर आप विरोध करने का अधिकार तो छीन नहीं सकते। मैं फिर से कह रहा हूं, विरोध करने का अधिकार आपके पास, आप पूरे 5 साल संसद में गाली पट्टी बांध कर जाइए, कौन रोकता है? आप पूरे 5 साल वक्त को हड़प लिया, वो प्ले कार्ड लेकर घूमे, कौन रोकता है? कौन रोक रहा है आपको? आप सुप्रीम कोर्ट जाए, कौन रोक रहा है? लेकिन नहीं स्वीकार करेंगे, ये कहने का क्या मतलब होता है? या धमकी, ये देश को धमकी दे रहे हैं कि नहीं स्वीकार करेंगे? कैसे नहीं स्वीकार करेंगे देश का कानून? वहां पर अगर किसी तरीके के आंदोलन को यह कहा जाए
कि ये देश के विरोध में होगा, ये बिल्कुल गलत है। वो अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और उसका भैया विरोध भी सुनिए ना, करेंगे। मैं फिर से ओके मैं आगे बढ़ूंगा। आपके फंडामेंटल जो राइट हैं वो हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं ये धमकी वमकी जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये वो दौर गया जब आप देश को धमकी देकर चलाते थे, वो दौर गया। और वैसे ये सांसद महोदय का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा बता देता हूं, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने संसद में खड़े होकर ये धमकाया कि कानून नहीं मानेंगे। इन सांसद महोदय का ट्रैक रिकॉर्ड देश को जानना चाहिए। मुहिबुल्लाह नदवी ये जो है ये इमाम है, वैसे तो संसद पार्लियामेंट की जो मस्जिद है वहां पर पार्लियामेंट स्ट्रीट में, वहां के इमाम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब इनको उम्मीदवार बनाया गया था, वैसे तो ये संविधान की बात करते हैं और लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए गए एक जगह, तो वहां इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं किया। कहा मेरा धर्म मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करूं। देखा दोस्तों, आपने तारिक खान, सैयद जवाद और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।